रामायण के सुंदर कांड में एक चौपाई है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई को लेकर समाज के लोगों में बड़ा विवाद है। अतः आज हम इसी चौपाई के ऊपर चर्चा करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है जो भी इस चर्चा को अंत तक ध्यान से सुनेंगे उनको इस चौपाई से संबंधित सारे प्रश्नों का संतुष्टिजनक उत्तर मिल जाएगा। अतः इस चर्चा को अंत तक ध्यान से सुने। सबसे पहली बात, कई आचार्यों का ऐसा मानना है कि यह चौपाई रामायण का है ही नहीं। जब हमारे भारत देश में मुगलों का शासन आया और जब मुगलों ने देखा कि हिंदुओं के दिल में तुलसीदास जी के प्रति, तुलसीकृत रामायण के प्रति अपार श्रद्धा है, विश्वास है, तो मुगलों ने हिंदुओं के दिल में तुलसीदास जी के प्रति एवं तुलसीकृत रामायण के प्रति अश्रद्धा पैदा करने के लिए, नफरत पैदा करने के लिए उनके रामायण में इस चौपाई को ऐड कर दिया ताकि हिंदुओं के दिल में तुलसीदास जी के प्रति और तुलसीकृत रामायण के प्रति नफरत पैदा हो जाए। नहीं तो आप तुलसीदास जी के जीवनी को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि तुलसीदास जी के हृदय में नारियों के प्रति कितना अपार सम्मान है। जैसे उनके जीवनी में एक घटना आती है कि एक बार एक व्यक्ति ने तुलसीदास जी से पूछा कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। तुलसीदास जी ने कहा बड़ा सरल है, दो काम करना पड़ेगा। पहला, आप जो है दूसरे लोगों के धन को मिट्टी के समान समझो, और दूसरा, अपनी विवाहिता नारी को छोड़कर इस पृथ्वी पर अन्य जितनी भी नारियां हैं सबको अपनी माता के समान देखो। अगर आप यह दो कार्य करोगे तो निश्चित ही आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, और अगर नहीं होगी तो आप जो कहो मैं करने के लिए तैयार हूँ। पर धन को मिट्टी गने परतीय मातु समान, इतने में हरि न मिले तो तुलसीदास जुबान। अब आप विचार कीजिए कि तुलसीदास जी के हृदय में नारियों के प्रति अगर निंदा की भावना होती, अनादर की भावना होती, तो क्या तुलसीदास जी उस व्यक्ति को दुनिया के सभी नारियों को माता के समान देखने की शिक्षा देते? कभी नहीं। इतना ही नहीं, उनके जीवनी में एक और घटना आती है। एक बार एक स्त्री का पति मर गया, लोग उसके पति को जलाने के लिए श्मशान में लेकर जा रहे थे। तब तक वह स्त्री दौड़ी दौड़ी तुलसीदास जी के पास गई, चरण पकड़ ली, रोने लगी कि महाराज आप सिद्ध महात्मा हैं, मेरे पति को जीवित कर दीजिए। तुलसीदास जी के हृदय में इतनी अपार करुणा उमड़ी कि उन्होंने उस मरे हुए आदमी को भी मंगवा करके और उसके सिर पर हाथ रख करके भगवान राम का नाम लेकर के उस स्त्री के पति को जीवित कर दिया। तुलसी मुआ मंगाई के सिर पर दिन हो हाथ, मैं कछु जानत हूँ नहीं तुम जानो रघुनाथ। तुलसीदास जी ने उस स्त्री के मरे हुए पति को जीवित कर दिया। स्त्री प्रसन्न हो गई, खुश होकर अपने घर चली गई। आप विचार कीजिए, तुलसीदास जी के हृदय में अगर नारियों के प्रति निंदा की भावना होती तो क्या वे उस स्त्री के पति को जीवित करते? कभी नहीं करते। इतना ही नहीं, तुलसीदास जी के हृदय में नारियों के प्रति इतना सम्मान है कि वे प्रतिदिन माता सीता जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। इसीलिए लिखा है, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। उनके हृदय में नारी के प्रति इतना सम्मान है कि वे मैया सीता को प्रतिदिन उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। तो उनके जीवनी में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जिनको पढ़ करके पता चलता है कि उनके हृदय में
नारियों के प्रति कितना अपार सम्मान की भावना है। तो जिस तुलसीदास जी के हृदय में नारियों के प्रति ऐसी अपार सम्मान की भावना है, वे तुलसीदास जी कभी भी ऐसी चौपाई लिख ही नहीं सकते। ये तो मुगलों ने तुलसीदास जी के प्रति और उनके रामायण के प्रति हिंदुओं के दिल में नफरत पैदा करने के लिए मुगलों ने तुलसीदास जी के जाने के बाद उनके रामायण में इस चौपाई को ऐड कर दिया। तो ये तो हो गया पहली बात। दूसरी बात, कई लोग कहते हैं कि नहीं, ये जो रामायण की चौपाई है इसको तुलसीदास जी ने ही लिखा है। तो अगर उन लोगों की बात मान भी ली जाए तो भी तुलसीदास जी नारी निंदक नहीं माने जाएंगे, क्योंकि यह जो रामायण की चौपाई है, इस चौपाई को समुद्र देवता ने बोला है। तुलसीदास जी ने तो इसे केवल लिखा है। अब आप ही बतलाइए, इस चौपाई को समुद्र देवता ने बोला और तुलसीदास जी ने केवल लिख दिया, तो इसमें तुलसीदास जी का क्या दोष? जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कोई अभद्र बात कह दिया और किसी पत्रकार ने जनता की जानकारी के लिए उस बात को अखबार में लिख दिया, तो इसमें पत्रकार का क्या दोष? छापने वाले का क्या दोष? इसी तरह से समुद्र देवता ने इस चौपाई को कहा और तुलसीदास जी ने लिख दिया, तो इसमें तुलसीदास जी का क्या दोष? ये तो हो गई दूसरी बात। तीसरी बात क्या है? इस चौपाई में जो ताड़ना शब्द है, ताड़ना शब्द का अर्थ पीटना नहीं होता है, ताड़ना शब्द का अर्थ शिक्षा देना होता है। हमारे नीति शास्त्र के महान आचार्य चाणक्य पंडित जी ने ताड़ना शब्द का अर्थ शिक्षा देना ही किया है। जैसे उन्होंने एक श्लोक लिखा है, लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत। उन्होंने लिखा है कि एक माता पिता को 1 से लेकर के 5 वर्ष तक अपने बच्चे को खूब लाड़ प्यार करना चाहिए और 5 से लेकर के 15 वर्ष की आयु तक उसे ताड़ना चाहिए, अर्थात उसे शिक्षा देनी चाहिए। अब जो लोग ताड़ना शब्द का अर्थ पीटना कहते हैं, तो उन लोगों के अनुसार इस श्लोक का अर्थ क्या हो जाएगा कि एक माता पिता को अपने बच्चे को 5 से लेकर के 15 वर्ष की आयु तक पीटना चाहिए। अब यह अर्थ लेकर के माता पिता अपने बच्चे को पीटने लग जाएं, तब तो बच्चा मर ही जाएगा ना। तो क्या ये अर्थ सही है? बिल्कुल नहीं। सही अर्थ क्या है कि एक माता पिता को 5 से लेकर 15 वर्ष की आयु तक बच्चे को शिक्षा देना चाहिए, ये सही अर्थ है। तो चाणक्य पंडित जी इस ताड़ना शब्द का अर्थ शिक्षा देना करते हैं। तो इस चौपाई का अर्थ क्या हुआ? ढोल, गवार, शूद्र, पशु और नारी, इन सबको शिक्षा देना चाहिए, न कि पीटना चाहिए। अब इस प्रसंग में कोई पूछ सकता है कि गवार, शूद्र, पशु और नारी, इन सबको शिक्षा देना तो समझ में आता है, लेकिन ढोल को कैसे शिक्षा दिया जाए, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका समाधान यह है कि देखिए, इस संसार में हर एक व्यक्ति को पढ़ाना ही शिक्षा देना नहीं होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति को दंडित करना भी शिक्षा ही देना होता है। जैसे किसी अपराधी को पुलिस वाले खूब दंडित करते हैं और पूछने पर कहते हैं कि हम इसको सबक सिखा रहे हैं, इसको शिक्षा दे रहे हैं। तो जिस प्रकार से किसी अपराधी को दंडित करना भी शिक्षा ही देना होता है, ठीक उसी प्रकार ढोलक को आवश्यकता के अनुसार प्रतिदिन उसको टाइट करना ही उसको शिक्षा देना है। क्योंकि अगर ढोलक ज़्यादा ढीला रहेगा तो वह बेसुरा बजेगा, उसमें से बेसुरा आवाज़ निकलेगा, और ज़्यादा टाइट भी कर देंगे तो उसका चमड़ा फट जाएगा। इसीलिए उस ढोलक में से मधुर स्वर निकालने के लिए आवश्यकता के अनुसार
उसको टाइट करना ही उस ढोलक को शिक्षा देना है। ये है ढोलक को शिक्षा देने का अर्थ। तो ये तो हो गई तीसरी बात। और चौथी बात, इस चौपाई में जो ताड़ना शब्द है इसके कई अर्थ होते हैं। एक अर्थ मारना या पीटना भी होता है, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक ही शब्द अलग अलग राज्यों में अलग अलग अर्थों में उपयोग होता है। जैसे एक शब्द है पिल्ला, तो हमारे यूपी और बिहार में इस पिल्ला शब्द का अर्थ कुत्ते का बच्चा होता है, लेकिन बंगाल में इसी पिल्ला शब्द का अर्थ आदमी का बच्चा होता है। तो शब्द एक ही है, लेकिन एक ही शब्द अलग अलग राज्यों में अलग अलग अर्थों में उपयोग होता है। इसी तरह से ये जो ताड़ना शब्द है, हमारे यूपी बिहार के कई जिलों में इसका अर्थ पीटना होता है, लेकिन श्री तुलसीदास जी का उत्तर प्रदेश के जिस बांदा जिले में जन्म हुआ था, वहाँ पर इस ताड़ना शब्द का अर्थ पीटना नहीं होता है। वहाँ पर इस ताड़ना शब्द का अर्थ ध्यान रखना होता है। तो चूंकि तुलसीदास जी जहाँ पर जन्म लिए थे, जहाँ पर वे बड़े हुए थे, जहाँ पर वे पढ़ाई किए थे, वहाँ पर ताड़ना शब्द का अर्थ ध्यान रखना लिया जाता है। इसीलिए इस ताड़ना शब्द का अर्थ यहाँ पर ध्यान रखना लिया जाएगा, क्योंकि अक्सर जो कवि होते हैं वे अपने कविता में अपने जन्म भूमि के ही शब्दों का अधिक प्रयोग करते हैं। इसीलिए इस शब्द का अर्थ जो है पीटना नहीं लिया जाएगा, इस शब्द का अर्थ ध्यान रखना ही लिया जाएगा, क्योंकि तुलसीदास जी जहाँ पे जन्म लिए थे वहाँ पर इस शब्द का इसी अर्थ में उपयोग होता है। तो इस तरह से मेरा सब कुछ कहने का भाव यह है कि रामायण के इस प्रसंग में जो ताड़ना शब्द है, ताड़ना शब्द का अर्थ पीटना, यह अर्थ करना किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। और आप तनिक विचार कीजिए, जिस रामायण के ऊपर त्रिभुवन गुरु शिव जी ने अपना हस्ताक्षर किया है और हस्ताक्षर करते हुए सत्यम शिवम सुंदरम लिखा है, इस रामायण को सुंदर कहा है, तो जिस रामायण को शिव जी ने सुंदर कहा है, उस रामायण को और उसके चौपाई को हम खराब कैसे कह सकते हैं। एक बार सूरदास जी से पूछा गया कि सूरदास जी, इस समय सबसे अच्छी कविता किसकी है? सूरदास जी ने बोला, मेरी कविता सबसे अच्छी है। फिर पूछा गया, तुलसीदास जी के रामायण के विषय में आपका क्या विचार है? सूरदास जी ने कहा कि देखो, मेरी जो रचना है वह तो केवल कविता है, लेकिन तुलसीदास जी का जो रामायण है, उस रामायण का एक एक दोहा और चौपाई तो महामंत्र है। तो जिस तुलसीदास जी के रामायण के विषय में शिव जी का ऐसा मत है, सूरदास जी का ऐसा महान ऊंचा भाव है, ऐसे रामायण के चौपाइयों को कैसे खराब कह सकते हैं। लेकिन फिर भी इतना समझाने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति अपने जिद पर अड़ा है कि नहीं, ताड़ना शब्द का अर्थ पीटना ही होता है, वैसे होता नहीं है, लेकिन अगर कोई यही मानता हो, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इस चौपाई को छोड़ दीजिए, आप दूसरे चौपाई को ग्रहण कीजिए। तुलसीदास जी ने लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। आप ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये चौपाई को छोड़ के ये चौपाई को स्वीकार कर लीजिए और भगवान का नाम जप कीजिए। नहीं तो अगर आप एक चौपाई के कारण पूरे रामायण को छोड़ देते हैं तो ये तो बहुत बड़ी मूर्खता होगी। जैसे किसी घर में सोना चांदी हीरा मोती रत्न जवाहरात सब कुछ रखा हुआ है और उसी घर में एक छोटा सा कूड़ा का ढेर भी रखा हुआ है, तो कोई व्यक्ति उस एक कूड़े के ढेर के कारण सोने चांदी हीरे मोती को भी छोड़ दे तो फिर तो उसको महामूर्ख ही कहा जाएगा। वैसे ही हम जो है तुलसीदास जी के इस एक चौपाई के कारण हम उनके पूरे रामायण को छोड़ दें तो फिर
फिर हमको तो मूर्ख ही कहा जाएगा। अगर आपको यह चौपाई बुरी लगती है तो इसे छोड़ दीजिए, दूसरी चौपाई को ग्रहण कीजिए। इसी में हमारी बुद्धिमानी है और इसी में हमारी भलाई है। तो इस तरह से रामायण का ये जो चौपाई है, इसको अलग अलग दृष्टि से हमने समझने का प्रयास किया। मुझे विश्वास है कि आपको संतोषजनक उत्तर मिला होगा। हरे कृष्णा।